हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सनी सर आपका अम्बेडकर क्लासेस प्रेरणा में स्वागत करता हूं। आज क्लास 12th बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहा हूं, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आम के फल में खाने वाला भाग है। तो आम के फल में खाने वाला भाग जो है आपका क्या हो जाएगा, मध्य फल भित्ति। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिका में होता है। किसमें होता है? कायिक कोशिका में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया का जो है पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, तो ये आपका हो गया मेढक में जो होता है आंतरिक निषेचन नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विविखंडन एक प्रकार का, तो द्विविखंडन जो है एक प्रकार का क्या है, तो द्विविखंडन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है? एक अलैंगिक जनन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होता है। तो ये आपका सही जवाब इसका हो जाएगा बाँस जो आता है अपने जीवन में केवल एक बार पुष्प देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है ईस्ट में होता है ना, ईस्ट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। इनमें से द्विविखंडन जो है किसमें पाया जाता है। द्विविखंडन की क्रिया जो होती है अमीबा में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। तो लीची का खाया जाने वाला भाग जो है आपका क्या कहलाता है, बीजचोल कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। तो बिना निषेचन के फल के निर्माण को है ना क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि तो इसका सही जवाब होगा आपका है ना वैस्कुलर बॉन्डेस बिखरे होते हैं। वैस्कुलर बॉन्डेस क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन का कुकुर का संभावित जीवन काल कितना होता है। तो कुकुर का जो संभावित जीवन काल जो होता है आपका क्या होता है, 20 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 20 वर्ष का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रात में खिलने वाले पुष्प को साधारण होते हैं। तो रात में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो आप क्या होता है, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी प्राणी जो है आपका क्या है, केचुआ है। क्या है? केचुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की अवस्था को आप क्या कहते हैं, जनन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन काल है ना, जीवन चक्र जनन काल कहते हैं। जीवन चक्र भी कहते हैं, कायिक अवस्था भी कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जीवन काल। सही जवाब है, जीवन काल ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या करता है 16 नंबर, देखिए कहता है अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। तो अमीबा में प्रजनन जो होता है वो आपका क्या द्विविखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। तो पेनिसिलियम में प्रजनन होता है कोनिडिया के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि मासिक चक्र किस में होता है। तो मासिक चक्र जो होता है बंदर में भी होता है, कपि में भी होता है,
मानव में भी होता है, मतलब सभी होगा, इसका सही जवाब होगा सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहा कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक लिंगी नहीं है, तो यह इसका सही जवाब होगा केचुआ। केचुआ जो है एक लिंगी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो कह रहा है कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है आपका क्या होता है 46 होता है, 46 होता है। आगे प्रकंद का एक उदाहरण है, तो प्रकंद का एक उदाहरण जो है आपका क्या है अदरक। अदरक जो प्रकंद का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन करा मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। मानव मादा में जो अंडे का निषेचन जो होता है वो आपका क्या होता है फैलोपियन नलिकाओं में होता है, फैलोपियन नलिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। मानव नर में शुक्राणु का भंडारण किस जनन अंग में होता है, तो यह इसका सही जवाब होगा एपिडिडमिस में होता है, एपिडिडमिस में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो वो कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाती है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक बनती है उसे हम क्या कहते हैं युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है आपका क्या होता है परागकोश में होता है, परागकोश में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको ज़रूर आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद।